जय जिनेन्द्र सभी को मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दौवम, जिणवर वसहेण जैणणे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सौदा शिरसा। आज हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पूर्णता के पश्चात द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर संगोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ टीका सहित होता है, इस कारण से भी उसको बृहद द्रव्य संग्रह कहते हैं। और एक कारण और है कि एक ग्रंथ 26 गाथाओं का है, उसको भी द्रव्य संग्रह कहते हैं, उसका नाम लघु द्रव्य संग्रह है। और ये 58 गाथाओं वाला है, इसलिए इसको बृहद द्रव्य संग्रह कहते हैं। रचयिता एक ही हैं, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। कहते हैं कि पहले उन्होंने लघु द्रव्य संग्रह बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह बनाया 58 गाथाओं वाला। और हमारे जो ग्रंथ है और जो PDF हम शेयर करते हैं उसमें भी वो दोनों ही हैं। पीछे लघु द्रव्य संग्रह परिशिष्ट में दिया है सामान्य अर्थ के साथ। तो इस बृहद द्रव्य संग्रह हमने कल पूर्ण किया। 19 जनवरी को प्रारंभ किया था और कल ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो लगभग 3 महीने हो गए ना, लगभग 3 महीने में ये ग्रंथ पूरा हुआ है। और 3 महीने भले हुए, लेकिन क्लास तो 63 दिन ही लगी है, क्योंकि बीच में शनिवार रविवार को हम क्लास नहीं करते हैं। और भी कोई कारण रहे होंगे, कभी बहुत कम जिसमें क्लास नहीं हुई हो। तो 63 डेज में हमने ये ग्रंथ पूर्ण किया और मूल गाथाओं को सीखा, उनका उच्चारण सीखा, उनका अर्थ सीखा। और टीका में जो विशेष आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इन गाथाओं का मर्म बताया है, उसको हमने समझा। इस तरह ये ग्रंथ हमने पूर्ण किया और आज इस पर आपके विचार सुनेंगे। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से कुछ विषय हमने बनाए हैं, तो जिसको आपने चुना है और उस पर आप अपने विचार रखेंगे ग्रंथ के आधार से। ग्रंथ का मंगलाचरण एवं प्रयोजन श्रीमती भावना जैन, इंदौर, आप प्रस्तुत करेंगी, भावना जी। इसके बाद 6 द्रव्य, उसमें भी 5 अजीब द्रव्य, ये मैत्री जैन, मेहरौनी। इसके बाद 5 अस्तिकाएं, श्रीमती दीपा जैन, इंदौर। इसके बाद 7 तत्व 9 पदार्थ, जान्या जैन, मेहरौनी। और फिर
मोक्ष मार्ग के 2 प्रकार एवं 3 रत्नों का स्वरूप, यह डॉक्टर निधि जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान। इसके बाद पंच परमेष्ठी का स्वरूप, नित्या जैन, महरौनी, ये विषय प्रस्तुत करेंगे। और ध्यान का स्वरूप एवं भेद श्रीमती शालिनी जी बाद में प्रस्तुत करेंगी। तो इस तरह के विषय हैं, तो सभी को अपने अपने विषय तैयार रखने हैं, और जब आपका उस नंबर आएगा, आपका अवसर आएगा, तो आपको अपना विषय रखना है। आपने अच्छी मेहनत की, प्रतिदिन कक्षा में आए, और ठीक है थोड़ा बहुत 1-2 दिन कभी कोई एब्सेंट हुआ होगा, लेकिन आगे पीछे आपने YouTube के माध्यम से, जो हमारा चैनल है अकलंक निकलंक पाठशाला, तो उसके माध्यम से आपने ये वापस मतलब कवर कर लिया, और इस तरह आप सीखते रहे। और थोड़ा बहुत हम कभी कभी दोहरा भी देते हैं, तो आप उसमें शामिल हुए, तो इस तरह आपका ग्रंथ का अभ्यास पूर्ण हुआ है। तो आपसे आशा है कि आप अपना विषय अच्छी तरह से रखेंगे। तो सर्वप्रथम इस संगोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महरौनी से तीनों बहनें, जान्या, नित्या और मैत्री, वो आए और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। अरे हंस सित सूर्योपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी माधुरी के उपकारी है। दिन को स्वरूप जाने रखती वही भक्ति पाए को नहाए के स्तुति उपचारी है। धन्य धन्य तेने ही से काज सब राज कर जोरी बारंबार रचना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इन्होंने काफी अच्छी तरह से याद की हैं, और परीक्षाओं के कारण से, बीच में परीक्षाएं आ जाने से कुछ गाथाएं याद नहीं हो पाई अच्छे से। बाकी जैसा इन्होंने बताया है 35 गाथाएं कंठस्थ हैं, और मैत्री को शायद थोड़ी ज्यादा याद है, 40 बताई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा नहीं बची हैं, और वो कच्ची पक्की तो याद ही हैं। तो आप थोड़ा और मेहनत करिए, अब परीक्षाएं आपकी पूर्ण हो गई हैं, और आप 58 गाथाओं का ये ग्रंथ पूर्ण करें। और मेरी भी आपको शुभकामनाएं। अभी 2-4 गाथाएं आपसे सुनेंगे, वैसे बीच बीच में सुनते रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। और पहला विषय ग्रंथ का मंगलाचरण एवं प्रयोजन, इस विषय पर अपने विचार रखेंगी श्रीमती भावना जैन, इंदौर। वो तैयार रहें, और तब तक 2-3 गाथाएं मैं आपसे मैत्री, नित्या, जान्या से पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले आपको गाथा बोलनी है अणुगुरु देह पमाड़ो। अणुगुरु देह पमाड़ो, उपसंहार रक्त सब सोचेगा, असमर दो गगधारा, असमर दो गगधारा, असमर दो गगधारा, निश्चय दो बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब और पक्का करना है, ठीक है। अब आपको सुना वद समिति गुत्तियो।
भैया जी कौन सी? 35वीं गाथा है। दी गुत्ती हो। भैया सभी गुत्ती हो। पद समिति गुत्ती हो। धम्मानुपेहा परिसय जयोय। और अच्छा प्रयास करना है, अभी बच्चा है। हाँ जी। और अब तो अब सुनाइए आप। आसो बंधन संवर, क्या? 28वीं। आसो बंधन संवर 28 बोलो। 28, 28। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जान्या कहीं देख देख के बोल रही है। आप लोगों को भी लग रहा था क्या? क्यों जान्या, कहाँ देख रही हो, जल्दी बताओ। नहीं देखा? अब अलग अलग पूछेंगे फिर से। आज तो थोड़ा सा ट्राई किया है ना? अभी एक सुना देंगे पक्की। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको और पक्का करके अच्छा सुनाना है। जितनी पक्की हो जाए उतनी ही सुनाना। बाकी बची हुई फिर बाद में अपनी क्लास तो कंटिन्यू चलेगी। विषय भले ही हो गया, ग्रंथ हो गया, दूसरा ग्रंथ शुरू करेंगे, है ना? तो क्लास तो चलती रहेगी, तो आप उसको सुनाना। चलिए, तो अब और लोगों को भी याद है, किसी को 20 याद हैं, किसी को 15 याद हैं, तो किसी को 25 भी याद हैं, ऐसा आप लोगों ने बताया है मुझे। तो एक आध पूछ लेते हैं आप लोगों से भी। जैसे प्रतिष्ठा की मम्मी दीपा जी, उन्होंने 20 बोले थे। हाँ भैया जी, है ना? तो मैं आपसे 25 की है भैया जी। अच्छा, 25 लेकिन भैया जी याद क्या है। है, बैठ के बोल लेंगे, सामने से भूल जाती अभी आपके सामने, मतलब। ठीक है, ठीक है। तो आप सुनाइए। प्राणम अट्ठव्यपम। प्राणम अट्ठव्यपम, 5वीं। मदिशुद्ध ओहि अडारणाणी मणपजय केवल मवि पचक्य परोक्य भी अमचा। बहुत बढ़िया। अब 15वीं सुना दीजिए। 15वीं। जीवो पुण्यो। जीवो पुण्यो। अजीवो पुण्यो। धम्मा धम्मो। धम्मा धम्मो धम्मायासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। हाँ ठीक है, बढ़िया। धम्मा धम्मा कालो। धम्मा धम्मो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय। काय वाली गाथा। धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जा। आवदिये लोयायास पदे से। एक बार देखिए, 22वीं गाथा है क्या? नहीं, ये तो कौन सी है? 20 नंबर। एक बार बोलिए। 20 नंबर। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जाबदिये आयासे तो लोगो तत्तो पर दो अलो गुत्तो। हाँ, ये लोकाकाश और अलोकाकाश वाली गाथा है।
वाली नहीं हुई अभी शुरू, ये तो 23वीं गाथा के बाद वहां से 20 नंबर की भैया गाथा है, 20 नंबर पंचास्तिकाय का वर्णन वहां से शुरू होता है 23वीं गाथा से। हाँ, लोकाकाश और 23 से अलोकाकाश 27 का है। विभाजन बताया है इसमें कि हाँ, लोकाकाश कहलाएगा जहाँ जीवादि द्रव्य पाए जाए वो लोकाकाश, उसके परे नहीं अलोकाकाश। होते वो अलोकाकाश, तत्व पर दो अलोक होते। चलिए बढ़िया। तो अब डॉक्टर निधि जी से भी पूछ लेते हैं, उन्होंने भी 20 तो करीब याद की हैं। आप सुनाइए। णठठ कम देहो, 14वीं गाथा है। णठठ कम देहो, नहीं वो तो वो है सिद्ध परमेष्टि वाली गाथा है, वो बाद में है शायद 51वीं गाथा वो। चलिए आप सुनाइए। मगण गुण वाली तो 13वीं है, 14वीं कौन सी है? चौदहवीं कौन सी गाथा है? देखियो, देखो आप जरा। अणिकम्मा 8 गुणा, अणिकम्मा 8 गुणा, किंचुणा चरम देह दोषिता, लोय गठिदाणिचा, उपादवये हिम संयुक्ता। बहुत बढ़िया, ये 14वीं गाथा है, बिल्कुल ठीक। इसमें जीव के 9 अधिकारों में से ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार और सिद्धत्व अधिकार का वर्णन, ठीक है। अब आप सुनाइए 30वीं गाथा, तिक्काले चदुपाणा। तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बलमाउ पाणुय, व्यवहारासो जीवो, व्यवहारासो जीवो, निश्चय दो दुचेदना जस। बहुत अच्छा। इसमें किसका वर्णन है? इसमें जीव का वर्णन है कि जीव जीता है तो कैसे जीता है और चेतनामयी है तो कैसे है, निश्चय से और व्यवहार से। तो जीव के 9 अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तीसरा, चौथा, पहला जीवत्व अधिकार। हाँ, जीवत्व ठीक है, तीसरी गाथा से शुरू हुआ ना। हाँ कोई बात नहीं। जीवत्व अधिकार मतलब जीव का स्वरूप बताया, जीव कैसे जीता है। व्यवहार से 4 प्राणों से जीता है, जीता था, जीता है, जिएगा। और निश्चय से अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, ये है। बहुत अच्छा। प्रतिष्ठा भी कुछ सुनाना चाह रही है। भावना जी, आपको कितनी गाथाएं पक्की हैं? उसमें से एक सुना देना। हाँ, प्रतिष्ठा सुनाइए। भैया जी प्रतिष्ठा को 14 गाथाएं आती हैं, ऐसा बोल रहे अरे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। तो प्रतिष्ठा सुना रही हैं अमणा अमणाणेया। पंचिंदी बहुत अच्छा। इसमें क्या बताया है, पता है क्या? समणा कौन है, अमणा कौन है? ये 14 जीव समास है ना। समणा अमणा अणेया पंचिंदी अणिमणा परे सब्बे बादर सुमे इंदी सब्बे पचते हितराय। अच्छा है, लेकिन और अर्थ भी पक्का करते जाना है। बीच बीच में जितने दिन भी बैठी है उसने बहुत अच्छे से सुना किया। देखिए आप 15 अच्छी बात है। अब हम भावना जी से और सुन लेते हैं, फिर गोष्ठी के विषय सुनेंगे।
भैया जी दूसरी और तीसरी सुना दूं भैया? हाँ, दूसरी और तीसरी। दूसरी और तीसरी, तो आप दूसरी सुना दीजिए। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। बहुत अच्छा। पहले कभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था आपने? कभी नहीं पढ़ा था भैया जी। अच्छा, तो क्लास में ही, क्लास के निमित्त से ही आपने याद किया है। पहली बार ही पढ़ा है भैया जी। डॉक्टर निधि जी को तो क्या तो मालूम है कि उन्होंने तो पहली बार ही पढ़ा था द्रव्य संग्रह ग्रंथ, और काफी अच्छे से याद किया है। बिल्कुल। बच्चों ने भी, सभी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ तो पहली बार पढ़ा है और अच्छे से याद किया, समझा, क्लास पूरी अटेंड की। अब और आप जब अपने विषय प्रस्तुत करेंगे तो और पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण, ग्रंथ के मंगलाचरण और उस ग्रंथ का प्रयोजन बताने के लिए आ रही हैं भावना जैन इंदौर से। वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। भावना जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस द्रव्य संग्रह नाम जो महान ग्रंथ है, ये आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित है, और उन्होंने सबसे पहले पद में, सबसे पहली टीका में, या सबसे पहली जो आप क्या बोलते हैं इसको, गाथा में ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वस हेण जेणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जो जिनवरों में श्रेष्ठ हैं, जिनवरों में महान हैं, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है, जो देविंद विंद वंदम, जो देवों के भी इंद्र होते हैं, जो महान इंद्र होते हैं, देवेंद्र होते हैं, उनके द्वारा वंदित हैं। जो देवेंद्र में जो महान इंद्र होते हैं, वो मोक्ष के लिए कामना करते हैं कि मैं मोक्ष को पद को प्राप्त करूं, उनके द्वारा जो वंदित हैं। ऐसे जिनवरों में जो श्रेष्ठ हैं, जो जिनेन्द्र देव हैं, जो वीतराग सर्वज्ञ हितंकर हैं, जो वीतराग वाणी का उपदेश देते हैं, उन ऐसे महान जिनेन्द्र देव को मैं सदा, तीनों काल में सदा 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 महान, अपने जो मस्तक होता है हमारा शरीर का, जो महान उत्तम जो अंग होता है, उसके द्वारा मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे जिनेन्द्र देव को मैं नमस्कार करता हूँ। किसी भी शुभ कार्य को, किसी भी ग्रंथ को शुरू करते समय हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का प्रयोजन इन चार बातों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मंगलाचरण के द्वारा सबसे पहले नास्तिकता दूर होती है, आस्तिकता आती है, श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उस ग्रंथ में क्या कहा गया है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है, और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और जो जिस ग्रंथ में जिस भी महान व्यक्ति के बारे में, या किसी भी महान बात के बारे में, उत्तम पुरुषों के बारे में जो बताया गया है, उनको आचरण को ग्रहण करने के लिए ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते समय मंगलाचरण किया जाता है। अब इसके अलावा व्यवहार नय से इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण करने का प्रयोजन है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का प्रयोजन है व्यवहार नय से, वह यह है कि इसमें सबसे पहले जीव अजीव द्रव्य के बारे में बताने का प्रयोजन है इसमें, कि जीव अजीव द्रव्य को हम समझें कि जीव द्रव्य क्या होता है, अजीव द्रव्य क्या होता है। इस प्रकार से 6 द्रव्यों को बताने का प्रयोजन है इसमें। 5 अस्थिकाय के बारे में बताने का प्रयोजन है। 5 अस्थिकाय के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त हो, हमें कुछ पूरी जानकारी प्राप्त हो। 7 तत्व जो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष हैं, जो 7 तत्व हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। उसको हम जब जानेंगे तभी हम उसको ग्रहण करेंगे, क्या दूर करना है, क्या अपनाना है। इसके अलावा 9 पदार्थ, जो 7 तत्व होते हैं उसमें जब हम पुण्य और पाप को जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ होते हैं, उसको भी बताने का इसमें प्रयोजन है व्यवहार नय से। इस प्रकार से इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ आदि के बारे में बताने का इस ग्रंथ का प्रयोजन है। निश्चय नय से इस ग्रंथ का प्रयोजन है कि हम शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को पहचानें, अपनी आत्मा में रमण करें, अपनी आत्मानुभूति के द्वारा अपनी आत्मा को जाने,
और मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ते को अपनाएं और आत्म सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करें। इस ग्रंथ द्रव्य संग्रह महान ग्रंथ का ये निश्चय से प्रयोजन है। आपको ग्रंथ का अभ्यास करके कैसा अनुभव हुआ है वो भी आप साथ में बताएं। भैया जी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही क्या बोले, प्यार से, प्रेम से, बहुत ही मधुर वाणी में बहुत अच्छा अपना मन रखते हुए हम लोगों को समझाया है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। वो मेरी गलती रह गई है कि मैंने पूरी तरह से शास्त्र को पंक्चुअलिटी से और जो निरंतरता के द्वारा मैंने उसको स्वाध्याय नहीं कर पाया है, वो मेरी गलती है। उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस भी है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। इस आपके पढ़ाने से हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ को मंदिर जी में जाके उसको ढूंढा, उसको फिर उठाया, उसको फिर खोला, उसके बारे में पढ़ा। आपने गाथाएं पढ़ाई, बहुत सी गाथाएं मुझे याद भी हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमको इसके बारे में मतलब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी, आपने तो पूरी जानकारी दी, हमने जितना ग्रहण कर पाया उस हिसाब से हमको बहुत जानकारी हुई। और द्रव्य संग्रह ग्रंथ बहुत ही महान ग्रंथ है और आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आपके द्वारा हमने एक ग्रंथ को खोला, इसके पन्नों को पलटा, उसको समझा, उसको जाना, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और आगे भी भविष्य में मैं उसको खुद पढ़ूंगी। और आप सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि आप, यदि हम नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमको भेज देते हैं गाथा वाइज की 45 नंबर की गाथा है, 46 नंबर की गाथा है, उसको हम खोल के पढ़ लेते हैं। और उसमें बहुत ही अच्छा आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद आपके लिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मुख्य रूप से हमें ग्रंथ और ग्रंथ के अंदर जो सीखा है, ग्रंथकार हैं उनकी ही महिमा गानी है, उनकी विशेषता बतानी है, तो उस पर ही आप अपना ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाने वाले के बारे में अभी आपने थोड़ा बहुत कह दिया, बाकी आप कोशिश करें कि आप सभी ग्रंथ के अंदर जो विषय विशेष सीखा है वही आप मुख्य रूप से बताएं। चलिए, अब इसके बाद आ रही हैं हमारे सामने अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए मैत्री जैन महरौनी से ये 5 अजीब द्रव्यों का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। सभी को सादर जय श्री। मेरा नाम मैत्री जैन है। आज मेरा विषय है 5 अजीब द्रव्यों पर है। अजीब द्रव्य नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, परंतु जीव की अपेक्षा अन्य बाकी 5 द्रव्य अजीब हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जिसमें ज्ञान पाया जाता है जीव कहते हैं। इस अपेक्षा अन्य 5 द्रव्य अजीब हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अजीब है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। केवल यही द्रव्य हम आंखों से देख सकते हैं। धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य होता है। जैसे मछली को पानी चलने में सहायक होता है, इसी प्रकार स्वयं ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य होता है। जैसे वृक्ष की छाया यात्रा करने वाले जीवों को ठहरने में सहायक होती है। ये दोनों द्रव्य नहीं चलाते हैं और न ठहराते हैं, बल्कि स्वयं चलते हुए और ठहरे हुए जीवों और पुद्गलों को निमित्त मात्र हैं। जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। यह अरूपी है और सर्व जगह व्याप्त है। समय को काल द्रव्य कहते हैं। यह काल
निमित्त होता है। जीव द्रव्य अनंत है, बल्कि पुद्गल अनंतानंत, धर्म अनंत और आकाश एक है और काल द्रव्य असंख्य है। इस प्रकार 5 अजीब द्रव्य है। जब अच्छा, अब इसमें कुछ और विशेष बताएं। धर्म द्रव्य को समझाने के लिए आचार्य ने कौन सा आध्यात्मिक उदाहरण दिया है? धर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों को समझाने के लिए आचार्य ने आध्यात्मिक उदाहरण भी दिए हैं। जीव का प्रयोजन सिद्ध हो इसके लिए। तो कुछ आप बताएंगे क्या? जैसे धर्म द्रव्य जैसे गति में निमित्त होता है, ऐसे किसका उदाहरण दिया है? वही तो मुख्य है। ये तो आपने जो बताया है ये तो है ही यहाँ, लेकिन ये तो अन्य ग्रंथों में भी इसी तरह लक्षण बताया है। लेकिन जो टीकाकार ने इन द्रव्य स्वरूप को समझने के लिए आध्यात्मिक उदाहरण दिए हैं, वो भी विषय आपके वक्तव्य में आना चाहिए। यदि धर्म द्रव्य जैसे आप बताए ना कि जैसे मतलब जैसे पेड़, जो यात्रा करने वाले जीव को पेड़ छाया में निमित्त होता है। दीपा जी बताएंगी कुछ? भैया जी, इस विषय में आप बताएंगे कुछ? दिया है आचार्य ने अजीब द्रव्य, 5 अजीब द्रव्य के बारे में। हाँ, जैसे द्रव्य को समझाने के लिए। गाथा में भैया जी वही याद है, गाथाओं वाला। ठीक है, ठीक। बाकी टीका में डॉक्टर निधि जी बताएंगी। माइक। जैसे इसमें जब हम द्रव्यों को समझ रहे हैं तो इसमें टीकाकार ने हे उपाधि का ज्ञान कराया है। टीकाओं में आचार्य ने टीकाओं में हे उपाधि का ज्ञान कराया है। जैसे कि पहला द्रव्य हम माने धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य जो जीव चलना चाहे उसको चलाता है, अगर वो नहीं चलना चाहे तो उसको नहीं चलाता है। तो अगर हमें गति चाहिए तो हमें सिद्ध भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध भक्ति ही हमें प्रेरणा देता है। सिद्ध भक्ति से ही हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें आगे चलना है। वो थोड़ा सा ऐसा और है, लेकिन वो विषय नहीं आ पाया। जिस तरह सिद्धों का ध्यान करने वाला जीव सिद्धों का ध्यान करता हुआ जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, वो अपने स्वरूप में मग्न होते हैं, अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं और स्वयं अपने पुरुषार्थ से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं और सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो सिद्ध भक्ति, वो जो उन्होंने सिद्ध भक्ति की, वह उनके सिद्ध बनने में निमित्त हुई है। सिद्ध भगवान ने कोई किसी को सिद्ध बनाया नहीं है, सिद्ध गति में ले नहीं गए हैं, लेकिन जब जीव ने स्वयं पुरुषार्थ किया, सिद्धों की भक्ति की और सिद्धों जैसे अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव किया, तो स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया। तो इस प्रक्रिया में जीव का पुरुषार्थ ही मुख्य है और सिद्ध भक्ति वह निमित्त मात्र है। इसी तरह जब जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से स्वयं गमन करते हैं, तो धर्म द्रव्य उनके गमन करने में निमित्त होता है। ये बात आचार्य ने धर्म द्रव्य के संबंध में कही। ऐसे ही उदाहरण अधर्म द्रव्य के संबंध में आया, पर आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण जीव के स्वरूप वाले वहां पर बताए हैं। तो आशा है कि आप लोग कल और ये विषय को और ढूंढ के लाएंगे और कल भी आप अपना विषय रखेंगे।
अब 5 अस्थिकाय का स्वरूप बताने के लिए आ रही हैं दीपा जी, श्रीमती दीपा जैन इंदौर, वो अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं 5 अस्थिकाय के बारे में बताऊंगी। अस्थिकाय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अस्थि और काय, जिसमें अस्थि का अर्थ होता है विद्यमान रहना, मतलब जिसकी सत्ता हो, जो कभी भी नष्ट ना हो, उसे अस्थि कहते हैं। और काय का अर्थ होता है बहुप्रदेशी होना। इस प्रकार अस्थिकाय का अर्थ हुआ कि जो हमेशा मौजूद रहे और जो बहुप्रदेशी हो, वो अस्थिकाय है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये अस्थिकाय हैं, क्योंकि ये पांचों अस्थि भी हैं, यानी विद्यमान भी है और बहुप्रदेशी भी है। एक काल द्रव्य ऐसा है कि जो अस्थि तो है, मतलब जो मौजूद तो है, पर वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए इसे अस्थिकाय में शामिल नहीं किया गया है। अब अस्थिकाय के अंदर ये 25वीं गाथा में बताए गए कि इन पांचों अस्थिकाय में कितने कितने प्रदेश है। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मी, यानी एक जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं। अनंत आयासी, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है। और मुत्ते तिभे प्रदेशा, मुत्ते यानी पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में 3 प्रकार से प्रदेश हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और कालस्य घोड़ा तीर्थकाओ, काल द्रव्य एक ही प्रदेश है, इसलिए इस कारण से वह कायवान नहीं है। और 22वीं गाथा में भी ये बताया गया है कि जो काल द्रव्य है उसका जो लोकाकाश प्रदेश में, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में काल द्रव्य का एक एक परमाणु रत्नों की राशि के समान विद्यमान, इसलिए इसको अस्थिकाय नहीं कहा गया है। अब ये प्रश्न होता है कि पुद्गल का एक परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर इसको अस्थिकाय में शामिल क्यों किया गया है? तो क्योंकि पुद्गल के एक परमाणु में स्कंद होने की क्षमता है, इसलिए इसको बहुप्रदेशी कहा गया है उपचार से। इसको 26वीं गाथा में समझाया गया है, 26वीं गाथा के माध्यम से, कि उपचार से पुद्गल के एक परमाणु में स्कंद बनने की क्षमता है, इसलिए इसको उपचार से बहुप्रदेशी कहा गया है। अब मैं ये बताऊंगी कि इस ग्रंथ से मैंने क्या क्या सीखा, क्या नई बातें सीखी, कैसा लगा। तो भैया जी, एक तो ये पहले मतलब सुनते हैं कि व्यवहार नए से ऐसा, निश्चय नए से वैसा, तो ये लगता है कभी व्यवहार नए करें कि निश्चय नए। तो लेकिन इस ग्रंथ में सबसे अच्छी बात ये है कि हर जैसे जीव के संबंध में या अजीब द्रव्य के संबंध में, सब में निश्चय नए से और व्यवहार नए से, दोनों नए से बात कही गई है, दोनों नए से समझाया गया है। तो ये समझ में आ गया कि निश्चय नए से क्या है और व्यवहार नए से क्या है, और दोनों ही जरूरी है। एक नए दूसरी नए के बिना पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो ये बात अच्छी समझ में आ गई इस ग्रंथ में। और भैया जी, अस्थिकाय